कभी सोचा है आपने HTML लिख रहे हो, पेज बना हुआ है लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल बेजान लग रहा है। कलर, साइज, स्पेसिंग सबका कंट्रोल कैसे मिलेगा? और सबसे कंफ्यूजिंग बात, CSS लगाते कौन से तरीके से हैं और कौन सा सही है? इस वीडियो के एंड तक ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं कि CSS अकेले काम नहीं करता। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML को CSS के साथ कनेक्ट करने के 3 तरीके, जिसमें इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये भी हम समझेंगे। जब बिगनर CSS स्टार्ट करते हैं तो उनका पहला सवाल होता है बस एक लाइन का कलर चेंज करना है, पूरी CSS फाइल क्यों बनाए? यही से इनलाइन CSS डर होता है। सो व्हाट इज इनलाइन CSS? इनलाइन CSS डायरेक्टली HTML के टैग के अंदर लिखते हैं, लाइक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। सो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक्चुअली में इनलाइन CSS अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक index.html फाइल है जिसका टाइटल है इनलाइन CSS, और यहाँ पर हम बनाएंगे हेडिंग और दिस इज अ हेडिंग। अब हम क्रिएट करेंगे पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे lorem 220। इससे क्या होगा, हमें 20 वर्ड्स मिल जाएंगे। एंड हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे और इसको गो लाइव करेंगे। इसको गो लाइव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें अपनी हेडिंग और पैराग्राफ शो हो रहा है। अब अगर हमें इस हेडिंग में कुछ चेंजेस करनी है, लाइक सिर्फ इस हेडिंग का कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम उसके लिए जाएंगे अपने फाइल में एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्टाइल। यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल और कलर ऑरेंज। इसको सेव करेंगे एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है। सो दिस इज इनलाइन CSS। ये सिंपल है। अगर हमें एक ही टैग में कोई चीज़ अप्लाई करनी हो या कोई कलर अप्लाई करना हो, लाइक कोई हमें देखना हो कि इस कलर पे ये कैसा लगेगा, टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, तो वहाँ पर हम इनलाइन CSS यूज़ करेंगे। अब समझ लो यहाँ पर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हैं, लाइक अगर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेपरेट करेंगे सेमीकोलन से, ठीक है। एंड इसका हम अगर रिजल्ट देखेंगे तो हमें शो होगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड भी अप्लाई हो चुका है। अब आता है सवाल, कब यूज़ करना चाहिए इनलाइन CSS को? वैसे ये तो क्विक टेस्टिंग, वन टाइम स्टाइलिंग होता है तब ऐड कर सकते हैं, या कोई भी स्मॉल चेंज हो, या लाइक टेस्टिंग पर्पस के लिए हम देखना चाहें कि ये कलर और ये बैकग्राउंड कैसा लगेगा इस पर्टिकुलर टैग पे, तो हम वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि सपोज हमारे पास सेम 20 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब 20 पैराग्राफ सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हमें हर टैग पे एक अलग तरीके से स्टाइल लगाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड, और काफ़ी मेसी हो जाता है, काफ़ी मेसी HTML हो जाता है, और काफ़ी ही रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता है। इसलिए इनलाइन CSS को ज़्यादातर हम प्रीफर नहीं करते हैं अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हों तो। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आप सोचते हो ठीक है, हर टैग के अंदर स्टाइल लिखना बेकार है, क्या एक जगह CSS लिख के पूरी पेज पे अप्लाई हो सकती है? यस, यहीं से तो इंटरनल CSS एंटर होता है। सो व्हाट इज इंटरनल CSS? ये एक CSS का तरीका है ऐड करने का, जिसमें हम CSS ऐड करते हैं हेड के अंदर। सो हेड टैग के अंदर हम CSS ऐड करते हैं और ये पूरे ही पेज पर अप्लाई होती है। सो ये हमारी फाइल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई ऐड करेंगे। सो स्टाइल ऐड करने के लिए हम लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पर हम देंगे सपोज अगर हम इस H1 को क्लास दे दें, क्लास दे देते हैं हेड 1। तो इससे क्या होगा कि हम इस क्लास को, वैसे
क्लास की नेमिंग प्रॉपर्ली की जाती है, वैसे मैंने तो यहाँ पर टेम्पररी पर्पस के लिए head1 लिख दिया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट head1 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी स्टाइल प्रॉपर्टी हम ऐड करना चाहते हैं, लाइक कलर ऐड करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं हम ब्लू, एंड इसको सेमीकोलन देंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर ऐड हो चुका है। सिंपल इंटरनल CSS हम इस तरीके से ऐड करते हैं। सो इट इज़ सिंपल एज दैट, ये सेम ही तरीका है। और यहाँ पर हम अगर कोई भी यूनिक प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जो दूसरी चीज़ों पे अप्लाई ना हो, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ID। तो ID हम करेंगे यहाँ पर हेड ID, और अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें ID हमेशा डिफरेंट तरीके से देते हैं हम एज कम्पेयर टू क्लास। सो ID के लिए हम देंगे यहाँ पर एंड बैकग्राउंड कलर देंगे इसको ब्राउन। इसको सेव करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर ऐड हो चुका है। सो आपको आइडिया होगा कि क्लास और ID में क्या फ़र्क है। सो दैट्स इट। तो हम इंटरनल CSS ऐसे अप्लाई करते हैं। अब इंटरनल CSS पूरे पेज पे अप्लाई होती है और ये मेसीपन से दूर होती है। हम एक पेज पर ये अप्लाई कर सकते हैं, उससे पेज मेसी भी नहीं होता और पूरे पेज पे अप्लाई भी होती है ये। बट हम इसको कब यूज़ करेंगे? अगर हमारी वेबसाइट सिंगल पेज वेबसाइट हो, या फिर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट हो, या फिर CSS की प्रैक्टिस के लिए, या टेस्टिंग के लिए, या एग्जाम्पल के लिए। हम इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही पेज में अप्लाई होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस हों। तो उसमें क्या होता है कि हमें सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ती है मल्टीपल पेजेस के लिए, जो कि हम एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सटर्नल CSS को। अब इमेजिन करो आपकी वेबसाइट है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, और आप चाहते हैं कि सब पेजेस का डिज़ाइन सेम हो। यहीं से प्रोफेशनल अप्रोच स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज एक्सटर्नल CSS लिखी जाती है सेपरेट .css फाइल में। HTML फाइल से उस CSS को लिंक किया जाता है। एग्जाम्पल तो हम देखेंगे अब VS कोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम रखेंगे style.css एंड उसको हम सेव करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी जो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी, अब हमें इस फाइल को हमारी जो मेन फाइल है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो हम मल्टीपल पेजेस में सेम CSS फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे link.css। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी फाइल का जो पार्ट है वो ऐड करेंगे और बूम, हमारी स्टाइल शीट्स अप्लाई हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी स्टाइलिंग करेंगे, सपोज हम देना चाहते हैं H1 को, यहाँ पर देना चाहते हैं कलर, यहाँ पे देंगे बर्ली वुड। ठीक है, एंड यहाँ पर सेव करेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमारा वो कलर ऐड हो चुका है। सो दिस इज इट। अब क्या हो गया है, एक CSS फाइल है और मल्टीपल पेजेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, कोड मेंटेन भी हो गया और रीयूजेबिलिटी भी हो गई। सो इसे हम बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स। इससे क्लीन HTML रहता है और मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, फास्ट डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए परफेक्ट है। अब इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस ले लेते हैं। इनलाइन CSS को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनलाइन CSS लर्निंग के लिए यूज़ करें, एक्सटर्नल CSS रियल वेबसाइट्स के लिए यूज़ करें। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल CSS कीप्स योर वेबसाइट क्लीन, स्केलेबल एंड प्रोफेशनल। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। CSS ऐड करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल CSS बेस्ट होती है। और जब CSS का गेम समझ आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, CSS सेलेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि CSS कैसे डिसाइड करता है कि कौन से एलिमेंट पे कलर अप्लाई होना चाहिए और कौन से एलिमेंट पे नहीं। अगर सेलेक्टर्स समझ आ गए आपको तो CSS आपके लिए गेम बन जाएगा, पजल नहीं। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।